हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अभी देखिए हमारा ज्योग्राफी वाला। ठीक है। तो हमारा ज्योग्राफी में हमने अभी तक लेसन 4 तक इसके कवर किया था, जिसमें कि इसके 4 लेसन तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अध्याय 5 यानी कि जिसका चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा। तो इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जिनको कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कह सकते हैं हमें। ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे न्यू होंगे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, वो बच्चे जो कि अभी तक पढ़ाई में थोड़ा लूज़ हैं और उन्हें दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो उन्हें आप ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं आज का। टॉपिक का पहला प्रश्न देखिए कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? 60% पे। ठीक है, बिहार में जो है 60% स्थानों पे क्या की जाती है? खेती की जाती है, भूमि पे। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन की स्थिति में क्या स्थिति है, मतलब कैसी स्थिति है, जूट उत्पादन कैसा रहा है बिहार में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। ठीक है, जूट उत्पादन में क्या आ रही है? कमी या गिरावट कह सकते हैं, वो आ रही है। तो आपको ये राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, मतलब यहाँ के कितने परसेंट लोग जो हैं वो कृषि कार्य यानी कि खेती में जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 80% लोग यहाँ पर क्या है? खेती में जुड़े हुए हैं। और 60% क्षेत्रों में क्या होते हैं? खेती होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न भी देखिए काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। इसको भी ये करिएगा जी, कई बार ये पूछा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? 1955 ईस्वी। ठीक है, 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ठीक है, पांचवा कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वो भारत के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छठा प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इसी टाइप का देखिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। आपको प्रश्न दिया रहेगा इस तरह से और उसके 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये प्रश्न है छठा हमारा कि निम्न में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन हमारे सामने गंगा का दियारा, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान या हिमालय की तराई। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, मतलब तंबाकू वहाँ उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा गंगा का दियारा। ठीक है, गंगा का दियारा में जो है तंबाकू उत्पादन होता है। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए काफी अच्छा है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो किस स्थान पर हुआ है भारत के। राइट आंसर क्या बोलना है? वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से याद करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाएंगे सारे बच्चे इसका। अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है, यानी कितने क्षेत्र में, कितने किलोमीटर में। तो राइट आंसर क्या होगा? 6374 किलोमीटर। ठीक है, 6374 किलोमीटर में क्या है? वन का विस्तार है। तो आप सभी बच्चों को हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई होती है वो हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर भी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। चाहे आप 10th में हो, 11th में हो
या 12th में हो, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए वहाँ पे, ठीक है। तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए हमारे ऐप ड्रीम क्लासेस को, जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप हमारे क्लास को, वीडियोज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, ठीक है। 9वां कह रहा है हमारा प्रश्न कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है। इसको अच्छा, ये देखिए, इसको भी करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये कि बिहार में नहरों द्वारा जो सिंचाई हो सर्वाधिक किस जिले में होती है। राइट आंसर क्या होगा, रोहतास जिले में, ठीक है। रोहतास जिले में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न हमारा है संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के किस नगर में स्थित है। तो कहाँ होगा राइट आंसर, पटना में, ठीक है जी। याद रखेंगे सारे बच्चे, पटना में है ये स्थित। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। 11वां नंबर कह रहा है कांवर झील कहाँ स्थित है। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा है ये भी कि कांवर झील जो है वो भारत में या बिहार में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, बेगूसराय जिले में, ठीक है। बिहार के बेगूसराय जिले में जो है वो कांवर झील स्थित है। बहुत सारे बच्चे को मालूम भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां कह रहा है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। भारत की पहली चीनी मिल जो है वो कब स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1840 ईस्वी में, ठीक है। भारत की पहली चीनी मिल जो है वो 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थापित है। राइट आंसर क्या होगा, भागलपुर में, ठीक है। अभी देखिए ये वाला प्रश्न फिर से रिपीटेड हो गया है, फिर से पढ़ देते हैं इसको। कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। हमने 12वां प्रश्न भी यही शायद पढ़ा था। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वां कह रहा है बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना कितना प्राप्त होता है जी। राइट आंसर क्या होगा, 0.1 से 0.6 ग्राम, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है, किस स्थान पे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इसके। तो राइट आंसर क्या बोलना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये देखिए, गंगा की द्रोणी में, ठीक है। गंगा की द्रोणी में जो है वो खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर कह रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में, ठीक है। सीमेंट उद्योग में खास तौर पे किसका उपयोग होता है, चूना पत्थर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस टॉपिक में। तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उन्हें ये टॉपिक कैसा लगा, हमारे भूगोल वाला। 18वां प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.52 लाख टन। ये वर्तमान उस समय का है जी जब ये बुक छपा होगा, ठीक है। तो याद रखना है, बस एग्जाम में आपको यही टिक करना है, 3.52 लाख टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारा फिर से पढ़ रहे, देखिए, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। राइट आंसर होगा 44.20 मेगावाट, ठीक है। 44.20 मेगावाट इसकी क्या है, कुल उत्पादन क्षमता है। आगे बढ़ते 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाएं, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है। तो क्या होगा राइट आंसर, 3, ठीक है। बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाएं कितनी है, 3 है। आगे बढ़ते 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां कह रहा है, देखिए, पाइराइट कैसा खनिज है, ठीक है। पाइराइट जो है वो कैसा खनिज है, क्या होगा राइट आंसर, अधात्विक, ठीक है। अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर की ओर। चलिए 22वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। ये काफी अच्छा है जी प्रश्न, इसको भी व्यय कर लीजिएगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजनाएं किस जिले में स्थित है या स्थापित है कह सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अगला देखिए, ये सब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही था बिहार की कृषि था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे सारे प्रश्न में आप लोग को बिहार समझना है। 24वां नंबर कह रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। ठीक है, चीनी उद्योग करने के लिए कच्चा माल क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, गन्ना, क्योंकि गन्ने से ही चीनी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते 25वें नंबर की ओर। कह रहा है देखिए बिहार में जो है खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, बरौनी। ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, काफी हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है कि बिहार में खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन भी है इसमें 26वें नंबर में कि निम्नलिखित में कहाँ जूट का कारखाना स्थापित है। बिहार के किस जगह में जूट का कारखाना स्थापित है। ऑप्शन हमारे सामने नवादा, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार। ठीक है, ये चारों जिला है। आपको राइट आंसर क्या टिक करना है, कटिहार जिले में जो है क्या है, जूट का कारखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, देखें तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में कितना है, मतलब कैसा है, बढ़ा है, घटा है, स्थिर है, इस तरह से है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने देखिए इस प्रकार से, बढ़ा है, घटा है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा जी, इस बिहार में क्या है, घटा है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, घटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। काफी अच्छा प्रश्न है ये, देखिए कि किस नगर में कालीन तैयार होता है। ठीक है, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है। कालीन जिस पर कि बैठने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े हॉल वगैरह में बिछाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, दाऊद नगर में। ठीक है, बिहार के किस जगह में कालीन तैयार होता है, तो दाऊद नगर में। आगे बढ़ते देखिए 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो राइट आंसर क्या होगा, हाजीपुर। ठीक है, बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये सब काफी अच्छा प्रश्न है जी, आप लोग को जाना बेहद ही आवश्यक है। 30वां प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बिहार में। तो राइट आंसर क्या होगा, जमालपुर जिले में। ठीक है, जमालपुर याद रखिएगा जी। आगे हमारा 31वां प्रश्न भी इसी टाइप का है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है। अशोक पेपर मिल, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते 32वें नंबर की ओर। 32वां नंबर हमारा कह रहा है अशोक पेपर मिल, सॉरी ये तो हो गया हमारा। 32वां हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो किस नाम से उसे जानते हैं हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है जी, 2 है। आगे हमारा 33वां नंबर प्रश्न जो वो कह रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। राइट आंसर क्या होगा, मार्टिन रेलवे। ठीक है, मार्टिन रेलवे नाम था उसका। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये जी, अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा आप लोग, सारे बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे। 34वां प्रश्न हमारा कह रहा है पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन या हवाई अड्डा। काफी ये भी यही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए सारे बच्चे नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, बस 2-3 प्रश्नों का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक है, ये कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते 36वें नंबर की ओर। 36वां नंबर कह रहा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1860 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो 1860 में हुआ था, और पूरे भारत में तो हम लोग जानते ही 1853 में। क्लियर है, मुंबई से ठाणे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, महेंद्रू घाट। क्लियर है, तो चलिए
आज के इस शानदार टॉपिक में इतना थी। फिर हम लोग इसके अगले चैप्टर यानी कि मानचित्र अध्ययन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर इसके हम लोग आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो आप लोग बस हमें सपोर्ट करते रहिए, और भी इस तरह के लेटेस्ट वीडियो, जैसा कि लघु तरीये का टॉपिक हमारे देखिए चैनल पे हमारे सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि हमारा देखिए अभी क्या क्या बच रहा होगा। अभी हमारा देखिए लघु तरीये वाला टॉपिक बच रहा है, ठीक है ना। लघु तरीये के बाद हम लोग दीर्घ तरीये को भी कवर करेंगे। लघु दीर्घ ये हो गए, उसके बाद फिर मैथ के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गए, तो उसको आप लोग देखिएगा जरूर। और प्लस जितने भी टॉपिक है, हिंदी संस्कृत सारे विषयों की संपूर्ण पढ़ाई हमारे चैनल पे कराई जाएगी। बस आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन बच्चों ने, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।